ये फाइलें दी हुई, ठीक है। और फिर कह रहा है क्रिएट ए न्यू वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट, ये एविडेंस डॉक्यूमेंट हो जाएगा। टास्क 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ है ट्रेनी हैज स्टार्टेड टू क्रिएट वेब पेज एंड स्टाइल शीट फॉर तवारा डिजिटल स्टोरेज। These must be suitable for uploading to a web server. Okay, locate the following file and store them in your spec underscore HTML के अंदर हमने इसको स्टोर करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जाएंगे, ये बना हुआ है फोल्डर, फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, spec अंडरस्कोर HTML, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि ये फाइलें आपने स्टोर करनी है, spec dis.jpg, spec style.css, spec style1.css और spec webp डॉट, ये चारों फाइलें वहाँ पे स्टोर करनी है। तो spec dis है ये वाली, और ये चारों हैं। spec style.css हो गई, spec style1, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ स्टोर हो जाएंगे। ओके, अच्छा। उसके बाद ये कह रहा है कि क्रिएट ए न्यू फोल्डर spec अंडरस्कोर, ये तो हो गया, ये फाइलें भी स्टोर होगी। अब कह रहा है ओपन द spec test.jpg इन ए सुटेबल एप्लीकेशन, reflect the image horizontally, save the image as this one dot jpg in your spec underscore html। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम जाएंगे क्या नाम है, ये जो spec डिस जेपीजी फाइल है इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करें और ओपन विथ पेंट, इसको पेंट में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इसका साइज रूम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ओपन द फाइल spec डिस डॉट जेपीजी, हमने ओपन कर लिया, सुटेबल, रिफ्लेक्ट द इमेज हॉरिजॉन्टली this image add this one and save this image as this one dot jpg in your spec underscore html folder। तो हम उस पर जाएंगे। ओके, अब इसको हमने ये रोटेट करना है हॉरिजॉन्टली, अभी भी नहीं आया। हम्म, तो इस तरह नजर आएगी, तो यानी हमने पहले इसको क्या करना है, हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। हमने इसको रोटेट हॉरिजॉन्टली कर लिया, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड पे आ गई। अब इसको हमने सेव कर लेना है डिस वन डॉट जेपीजी के नाम से। हम जाएंगे फाइल पे, सेव एज,
अच्छा, हम यहाँ सेव कर देंगे। फाइल का नाम है test1.jpg। ठीक है, test1.jpg। यहाँ पे डिस्क सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जी। अच्छा, अब कह रहे हैं कि रोटेट द इमेज test1.jpg 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सेव दिस इमेज एज this.jpg इन योर spec.mcl। अब उसी को हमने रोटेट करना है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे रोटेट दिया हुआ है, और हमने इसको this.jpg रोटेट क्लॉकवाइज यानी राइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा जिस तरह। अब इसको सेव कर लेना है। सेव एज, इसको डिस2 के साथ से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्रॉप द इमेज this2.jpg so that all the solid disk drive is visible with an equal amount of red background on each side. This image must be square. Do not distort the image. The hard disk drive must not be visible. Save the image as this3.jpg in your aspect_std। हम सॉफ्टवेयर पे जाएं। तो इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर लेते हैं। इसको हमने क्रॉप करना है। इसके बारे में कह रहा है कि क्रॉप द इमेज this2.jpg so that all the solid state drive is visible with the equal amount of red background on each side. The image must be square। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको क्रॉप करना है इस तरह, इक्वल साइज, ऑलमोस्ट दिस पे जाएंगे, और हमने इसको इक्वली क्रॉप कर लेना है, यानी चारों साइड से, काइंड ऑफ दैट। इसको हमने कट कर लेना है। ठीक है, न्यू फाइल, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ये इस तरह क्रॉप कर लिया। और फिर अगर डू नॉट टू स्टॉर्ट द इमेज, इमेज में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। द हार्ड डिस्क ड्राइव मस्ट नॉट बी विजिबल। सेव दिस इमेज एज this3.jpg इन योर एस। हम इसको सेव कर लेंगे, Ctrl+S, यहाँ पे जेपीजी चूज कर ले, दिस वन, यहाँ पे इसको disk3। ठीक है, सेव कर ले। फिर कह रहा है रीसाइज द इमेज this3.jpg टू बिकम 600 by 600 पिक्सल। सेव द इमेज spec as इन योर। ठीक है, और इसको दोबारा रीसाइज करना है। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे साइज को हमने 600 by 600 पिक्सल है, तो यहाँ से पिक्सल चूज कर लें, 600। चलो इसको हम ये भी 600 कर देते हैं। एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। हॉरिजेंटल वर्टिकल 600 है जी, इसको हमने ये लॉक कर दें। ओके कर, ये आ गया। और इसको कह रहा है कि सेव एस कराना होगा। सेव एस जेपीजी, और फाइल का नाम वहाँ से देख लेते हैं, spec_ssd.jpg।
यहाँ पे स्पेक SSD, स्पेक SSD डॉट जेपी ऑलरेडी हुआ है, सेव कर, दिस इज डन। अच्छा, उसके बाद नीचे मूव करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ स्पेक अंडरस्कोर फोल्डर शोइंग द फोल्डर नेम, इवेंट डायमेंशन, ऑल फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन एंड फाइल साइज। अभी सारी चीज़ें वहाँ पे आनी चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फोल्डर एंड प्लेस इट दिस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। तो हम एक एविडेंस डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, यहाँ पे वर्ड ओपन कर लें। ठीक है, ये एविडेंस वन कर लें। अब हम जाएंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइल नेम्स नज़र आनी चाहिए, डेट, टाइप, साइज। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे डिटेल। तो यहाँ पे हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, फाइल नेम नज़र आ रहा है, फाइल की टाइप नज़र आ रही है, और फाइल का साइज नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका कहता है कह रहा है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। ये हमने स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आपने पेस्ट कर लेना। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर आपको? अब यहाँ पे कह रहा है द स्टाइल शीट इज नॉट फिनिश्ड एंड कंटेन अ नंबर ऑफ एरर, so you are going to edit the style sheet. Make sure that you use the most efficient method. All color code must be in hexadecimal. Heading style H4, H5, and H6 do not define it. Make sure that your style sheet contain no HTML. अच्छा, अब ये स्टाइल शीट ओपन कर लेंगे। ओपन द स्टाइल शीट, स्पेक स्टाइल डॉट सी एस एस गिवन है। ये हम चले जाएंगे यहाँ पे, स्पेक अंडरस्कोर, ये राइट, इसको सेलेक्ट कर लें। ओपन विथ माइक्रो एक्सप्रेशन, यहाँ ओपन। तो इसमें क्या रहा है, इसमें एरर है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे, अब ये कह रहा है कि ये हमने ओपन कर लिया, तो स्पेसिफिकेशन फॉर दिस स्टाइल आर गिवन, ऑल टेबल बॉर्डर एंड ग्रे लाइन आर विजिबल। ठीक है, तो अब इसको हम स्पेसिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले हमने करना है ऑल टेबल बॉर्डर एंड ग्रे लाइन आर विजिबल, बॉर्डर विथ 2 पिक्सल, सॉलिड होना चाहिए, बॉर्डर कलर 80800 होना चाहिए। ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट। ठीक है, न्यू स्टाइल, ये विंडो अपेयर होगी। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्टर होता है, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, क्योंकि टेबल से रिलेटेड है, ये टेबल हम टाइप कर देंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे डिफरेंट जो क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर दिए हुए हैं या चेंजेस दिए हैं, वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे पोजीशन, ये कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पे ऑप्शन है पोजीशन, सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने क्या क्या बोला दोबारा देख लें, कि टेबल का जो साइज है वो 90% होना चाहिए ऑफ विड्थ ऑफ द ब्राउजर विंडो, बॉर्डर नॉट कोलैप्स होना चाहिए, विथ 2 पिक्सल होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और बॉर्डर कलर 80888
होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे टेबल के ऊपर। तो इसमें हम सबसे यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे ये विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे जो उन्होंने बोला है कि 90%, ठीक है। और यहाँ पे पर्सन ले लेंगे, ये पिक्सल है, कितना बोला है, 90 बोला है ना, 90%, ठीक है, 90। और यहाँ पे 50% का साइन है, यहाँ पे 90 ले लेंगे, ठीक है। फिर हमने एक ऑप्शन, ये हो गया पहला वाला, कि 90% ऑफ द विड्थ ऑफ द ब्राउजर विंडो, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने करना है नॉट कोलैप्स, बॉर्डर नॉट कोलैप्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे सेपरेट बॉर्डर कोलैप्स। ये बॉर्डर कोलैप्स है, इसमें आपने सेपरेट चूज़ करना है, ये वाला, ये ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, अ, ये वाला ऑप्शन जो है परफॉर्म हो जाएगा, नॉट कोलैप्स, बॉर्डर जो है नॉट कोलैप्स होगा। फिर है विड्थ 2 पिक्सल, ये हमने डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ें कॉमन है, इसको फिलहाल हम ओके कर देंगे, अप्लाई। और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तो दिया हुआ है ना कि ये जो टेबल डेटा दिया हुआ है, इसमें सेल पैडिंग है, टॉप 8 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल है, बॉटम 6 पिक्सल है, इसमें भी विथ बॉर्डर जो है विथ विथ 2 पिक्सल है, और सॉलिड। तो जो फीचर कॉमन होते हैं उसके लिए हम एक और सेलेक्टर बना लेंगे, ठीक है, टेबल डेटा के नाम से हम। अच्छा, तो अब हम एक और सेलेक्टर बना लेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट, न्यू स्टाइल। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है ना? अच्छा यार है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम टेबल ले लेंगे, ठीक है, कॉमा TD, ये टेबल डायमेंशन होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, टेबल डेटा सेल पैडिंग। तो TD का मतलब होता है TD, एक हमने टेबल दोबारा ले लिया है, और TD टेबल डेटा के नाम से होता है। तो इसके अंदर ये देखें, विथ 2 पिक्सल है, यहाँ पे भी 2 पिक्सल है, सॉलिड है, ठीक है। और बॉर्डर कलर 8080 है। तो अगर आप देखें, बॉर्डर यहाँ पे भी दिया हुआ है, विथ 2 पिक्सल, सॉलिड है, बॉर्डर कलर 8080, तो ये थोड़ा कॉमन है, इसको हम चूज़ कर लेंगे। तो अब हम वापस सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब हमने टेबल कॉमा TD यहाँ पे दे दिया, और अब हम वन बाय वन सारे स्टेप परफॉर्म करेंगे। अब हमें डिफाइन करना है बॉर्डर प्रॉपर्टीज, लाइक बॉर्डर वेट 2 पिक्सल होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, बॉर्डर कलर 808 है, ये 3 फीचर हैं जो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, दिस वन, इसको हम चूज करेंगे, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल दिया हुआ है, बॉर्डर विड्थ दिया हुआ है, और बॉर्डर कलर दिया हुआ है। तो हम बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे। अच्छा, इसमें बॉर्डर स्टाइल में ये सारे सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, ये टिक कर, ये अगर अनटिक है तो उसको टिक कर देंगे, अगर टिक नहीं है तो टिक कर देंगे। यहाँ पे टॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, ये टॉप है, ठीक है। यहाँ उसने बताया था टॉप कितना होना चाहिए, 8 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अ, तो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे सॉलिड, ये सॉलिड चूज कर लिया हमने, ठीक है। टॉप के अंदर हमें टॉप ऑप्शन यूज कर लिया हमने।
बॉर्डर विड्थ यहाँ पे हम, यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम बॉर्डर विड्थ हमने 2 टाइप कर दी। और अब टाइप कर देंगे 80800 एंड बॉर्डर कलर। यहाँ पे हैश, हैश आता है शिफ्ट 3 से। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे 80 हैश 808 और 000, ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या क्या ऑप्शन है? हमने विड्थ 2 पिक्सल कर दी। एक सेकंड, यहाँ पे हमने चूज किया था 2 पिक्सल। हाँ, ये पिक्सल है, ठीक है। 2 भी हमने टाइप कर दिया। और हैश 8080 कर दिया, तो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ये वो कॉमन फीचर हैं जो टेबल में भी हैं और टेबल डेटा पे भी हैं। तो इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख लें कि ये जो कोड आ रहा है इसके अंदर आपके पास टेबल होना चाहिए, ठीक है। और चूंकि बॉर्डर 2 पिक्सल आना चाहिए, सॉलिड हैश 808 आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब हमने करना है, ये जो सेल पैडिंग टॉप 8 पिक्सल दिया हुआ है और लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल दिया हुआ है, इसको हमने सेट करना है। इसके लिए बॉर्डर्स पे जाएंगे वापस, फॉर्मेट, न्यू स्टाइल। और यहाँ पे हम सिर्फ TD, टेबल डायमेंशन TD कर देंगे, ठीक है। और यही हमने चूज़ कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बॉक्स, कैटेगरी के अंदर बॉक्स होता है, दिस वन, ठीक है। और ये हमने बॉक्स चूज़ कर लिया। इसमें एक पैडिंग ऑप्शन होता है, इसको अनटिक कर देंगे, ठीक है। तो टॉप ऑप्शन यहाँ पे 8 टाइप कर देंगे। 8 का है ये, 8 सॉरी, 8 टाइप कर देंगे। और राइट ऑप्शन कहाँ पे है, दिस वन, यहाँ पे 20 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम 6 है बॉटम ऑप्शन, यहाँ पे 6 कर देंगे। यानी टॉप 8 हो गया, राइट 20 हो गया, बॉटम 6 हो गया। और उसके बाद लेफ्ट 20 कर देंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है, टॉप 8 पिक्सल है, लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल है, बॉटम 6 पिक्सल है, यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन, ठीक है। और सारे पिक्सल हैं, ठीक है। और इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। ये देखें, पैडिंग आ गया, 8 पिक्सल, 20 पिक्सल, 6 पिक्सल और 20 पिक्सल। तो जिस सीक्वेंस से कहा था उस सीक्वेंस हमने कर दिया। तो 8 पिक्सल, 20 पिक्सल, 6 पिक्सल और 20 पिक्सल, यहाँ सेमी, आखिर में सेमी कॉलन आ गया। अच्छा। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये वाला हो गया। फिर दिया है ऑल हेडिंग स्टाइल कलर, ऑल हेडिंग स्टाइल कलर ब्लू, रेड, FF, और ये रेड ग्रीन ब्लू। हम सीक्वेंस रखेंगे रेड ग्रीन ब्लू। तो पहले रेड डिफाइन करेंगे, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट पे जाएंगे, न्यू स्टाइल, सेलेक्टर में टाइप कर देंगे H1, कॉमा, H2, कॉमा, H3, ठीक है। ये टाइप कर दिया। उसके बाद हमने डिफाइन करना है कलर रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, सीक्वेंस फॉलो करेंगे।
के लिए हम जाएंगे फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट ऑलरेडी हुआ हुआ है सिलेक्ट। और इसमें हम जाएंगे कलर के ऑप्शंस में। कलर का ऑप्शन ये है, तो सबसे पहले वो है रेड, यानी यहाँ पे शिफ्ट 3 प्रेस करें। एफ एफ, सबसे पहले एफ एफ है रेड के लिए, फिर एफ एफ है, और 00। तो ये येलो कलर का आ जाएगा। फिर फ़ॉन्ट की टाइप डिफाइन करनी है। तो हमने फ़ॉन्ट ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और वो जो कलर उसने बोला हुआ है वो हम टाइप कर देंगे। टाइम्स न्यू रोमन है, टाइम्स है और सेरिफ। तो यहाँ पे आप टाइम्स, ये ऑलरेडी आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कर देंगे ओके, तो अप्लाई कर देंगे ओके। तो यहाँ पे ये सारे आ गए, यानी आपका H1 H2 H3 आ गया, कर्ली ब्रैकेट आ गया, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, कलर हैश, एफ 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 और 00 आ गया, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स और सेरिफ आ गया। के बाद अ, ये सारा हो गया। फिर H1 H2 H3 पे सेपरेट सेपरेट ये वर्किंग करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन फॉन्ट साइज, हमने करना है फॉर H1। हम दोबारा फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे सेलेक्टर में F1, सॉरी H1 ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट न्यू स्टाइल H1, ठीक है, कर देंगे। और फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट का साइज 848 करना है। तो ये फॉन्ट है, इसको 48 कर दें और ये अप्लाई कर दें। H1 फॉन्ट साइज 48 हो गया, ठीक है। उसके बाद है अलाइनमेंट, इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। 48 अलाइनमेंट राइट करना है, ठीक है। तो अलाइनमेंट राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उधर ही। अच्छा, इसको हम ना यहाँ पे, ये कौन सा होता है H1, इसको डायरेक्ट होकर यहाँ पे आप मॉडिफाई स्टाइल कर लें, ठीक है। अच्छा, अलाइनमेंट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन है, ब्लॉक ये, ठीक है। और इसको क्या है, कह रहा है कि राइट इन टेक्स्ट अलाइन ये है। तो यहाँ पे ये राइट, तो अप्लाई कर देंगे। तो ये दो ऑप्शन आपके पास आ जाए। H1 में फॉन्ट साइज 48 आ गया और टेक्स्ट अलाइन राइट आ गया। अच्छा, ये दो चीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर H2 है 24 पॉइंट हाई करना है, H3 है 18 पॉइंट हाई करना है, ये अलग अलग करेंगे। वापस जाएंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या हो गया, न्यू स्टाइल। और यहाँ पे आपको डिलीट करके H2, ठीक है, H2 कर देना है। और यहाँ पे फॉन्ट साइज 24 टाइप कर देना है, अप्लाई। यह आ गया फॉन्ट साइज H2, ठीक है। अब हमने H3 पे करना है, और इसका साइज भी सिर्फ साइज ही है, 18 कर देना है, ठीक है। तो हम फॉर्मेट H3, और इसका फॉन्ट साइज 18 अप्लाई। तो ऑप्शन ऑलमोस्ट ये सारे डन हो गए। अब कह रहा है, अब अब यहाँ पे कह रहा है अ क्लास कॉल साइन कलर, और ये कलर डिफाइन, यानी क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है। पे जाएंगे, तो इसी तरह वही सेटअप है, वही स्टेप्स है, न्यू स्टाइल। क्लास जब भी क्रिएट करनी होगी, तो यहाँ पे पहले हम डॉट प्रेस करेंगे, डॉट। फिर उसने उसका नाम रखा हुआ है, क्या कहते हैं, साइन, CY
ये हमने चूज कर लिया। ठीक है। सेलेक्टर में हमने ये कर दिया, उसके बाद हम कैटेगरी में जाएंगे। कैटेगरी कहाँ है? कैटेगरी के अंदर हमने चूज करना है फॉन्ट। कलर ऑप्शन में जाएंगे, कलर ऑप्शन ये है। और यहाँ पे वो जो सीक्वेंस उसने दिया हुआ है, शिफ्ट F3, शिफ्ट 3 सॉरी, और पहले है 2 0 हैं, फिर FF, फिर FF। इस तरह का कलर आ जाएगा और इसको हम ओके कर देंगे। ये क्लास बनाने का तरीका देखेंगे कि डॉट लगाएंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे। तो क्लास का नाम साइन बोला तो हमने रख दिया, ये डॉट साइन यहाँ पे क्लास डिफाइन हो गई। अच्छा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? यानी ये ऑलमोस्ट, अब वो कह रहा है करेक्ट एंड कंप्लीट दिस स्टाइल यूजिंग द इन्फॉर्मेशन, ये हमने कर लिया। प्लेस योर नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर एज ए कमेंट एट द एंड ऑफ द स्टाइल शीट। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपने फॉरवर्ड स्लैश शिफ्ट 8, यहाँ पे नेम लिखना है जो आपने कहा गया है, कॉमा, फर्स्ट करने 1 2 3, वो है कैंडिडेट नंबर, डबल लाइन, फिर शिफ्ट F3 दबाएं, ये क्लोज कर। तो ये एक लाइन कमेंट में हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रहेगा। इसको सेव सेव कर लेना है स्पेक अंडरस्कोर HTML फोल्डर में। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि अब क्या करना है। सेव द स्टाइल शीट इन योर स्पेक अंडरस्कोर HTML फोल्डर विद द फाइल नेम स्पेक स्टाइल फॉलोड बाय योर कैंडिडेट नंबर, फॉर एग्जांपल ये इसके हिसाब से। तो हम इसको सेव कर लेंगे। सेव एस फोल्डर में हम ऑलरेडी हैं, और स्पेक स्टाइल शिफ्ट अंडरस्कोर 999 से हमने सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गई। अच्छा। ओके, अब ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट पार्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है टेक अ स्क्रीनशॉट शोइंग। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, बस वही इसी तरह आपने क्या कहते हैं, ये स्निपिंग टूल, ये ठीक है। इसको हमने वहाँ पेस्ट कर देना है वर्ड पे जाके। यहाँ पे एविडेंस 2 कर लें या 3 कर लें, जो भी होगा ये गिवन होगा। ये पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो अब कह रहा है ओपन द वेब पेज स्पेक वेब पेज डॉट HTML इन सुटेबल एडिटिंग पैकेज, रिप्लेस द टेक्स्ट ए कैंडिडेट। ये सारा करना होगा। हम वहाँ पे चले जाते हैं। ये है, तो राइट क्लिक करें, ओपन विथ, ये एक्सप्रेशन 4 में ओपन कर लें। ठीक है। इसमें ये कोड विंडो है और ये डिज़ाइन विंडो है। ये आ गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि रिप्लेस द टेक्स्ट ए कैंडिडेट जेड डबल जेड, ये जो भी है, विद योर नेम सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर। टेक्स्ट, यहाँ पे विजिबल हो रहा है आपको? एक सेकंड चल गया। यहाँ पे कह रहे हैं रिप्लेस द टेक्स्ट अ कैंडिडेट डबल जेड ट्रिपल नाइन कॉमा डबल नाइन विद योर नेम सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर। अच्छा जी। तो इसके हम कोड में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ जाके ये चेंजेस करेंगे। ये हम सॉफ्टवेयर पे गए, किधर गया किधर गया, ये वाला, ये लिखा है लास्ट एडिटेड बाय अ कैंडिडेट, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, और वो सेंटर नंबर आ जाएगा।
यहाँ पे नाम आ गया, और यहाँ पे वो 1 2 3 4 आ गया। कैंडिडेट नंबर हम यही रह देते हैं फिलहाल ये, यहाँ पे चेंज करना है कोड के अंदर। अच्छा जी। फिर क्या करना है, फिर कह रहा है कि अटैच द स्टाइल शीट स्पेक। अब इसको स्टाइल शीट को अटैच करना है, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इसको अटैच करेंगे। अच्छा जी। तो इसका ऑप्शन ये होता है कि हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। फॉर्मेट पे गए, ये स्टाइल पे गए, अटैच स्टाइल शीट, ब्राउज। अब हमने कहाँ पे क्रिएट की हुई थी, तो एक सेकंड, हम जाएंगे दिस पीसी, डी ड्राइव, ये वाली है स्टाइल शीट 1, टेक्स्ट है ये। इसको ठीक है। अच्छा, उसके बाद अटैच द स्टाइल शीट यू एडिटेड इन स्टेप 3। फिर ये दूसरी के बारे में करें, अटैच द स्टाइल शीट यू एडिटेड इन स्टेप 3 टू योर वेब पेज सो दैट इट हैज़ अ हायर प्रायोरिटी दैन द स्टाइल शीट। इससे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट वन वाली है वो करेंगे, सेम लाइक उधर ही चले जाएंगे, सॉफ्टवेयर पे गए, फॉर्मेट, दिस स्टाइल, अटैच स्टाइल शीट, ब्राउज। अब ये डबल क्लिक किया है, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे कोड पे ना, प्रायोरिटी लेवल। तो यहाँ पे जैसे कह रहे हैं ना कि इसकी प्रायोरिटी चेक करनी है। तो अब क्या होगा, जिस सीक्वेंस से हमने इसको अटैच किया है, पहले आपकी स्टाइल शीट स्पेक स्टाइल 1 डॉट आ रही है, फिर उसके बाद स्पेक स्टाइल डॉट अंडरस्कोर जो हमने एडिट की थी वो आ रही है, ठीक है। तो यानी ये इस सीक्वेंस होनी चाहिए, तो सेकंड वन जो है ना उसकी हायर प्रायोरिटी होगी। यहाँ पे आ रही है रेफरेंस स्टाइल स्पेक स्टाइल, ठीक है। REL स्टाइल शीट आ रहा है, ठीक है। टाइप टेक्स्ट वगैरह सब ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, ये दोनों अटैच हो गए। अब कह रहा है यूज द क्लास क्रिएटेड इन योर स्टाइल शीट टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट तवारा डिजिटल स्टोरेज टू साइन। तो उस पे, अब ये जो इस पे देखते हैं, अब इसमें जो तवारा क्या कहते हैं, ये तवारा डिजिटल स्टोरेज, इसको इसका कलर चेंज होना चाहिए जो हमने साइन वो किया था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके कोड में जाके चेंजेस करेंगे। तो हम कोड में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, तवारा डिजिटल ये है यहाँ पे, ये इसको हमने एडिट करना है, इसके साथ क्लास को अटैच करना है। तो इसमें टेबल है, बॉर्डर 1 है, विड्थ 1400 है। फिर इसके अंदर टेबल रो है, हाइट 80, ये भी ठीक है। TD कॉलम स्पेन इक्वल टू 3, ठीक है। फिर H1 SSD फ्रॉम तवारा डिजिटल, इसके अंदर हमने चेंजेस करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, SSD फ्रॉम तवारा, SSD फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम के बाद हम ये लेस देन का साइन है, किधर गया,
ये लेस देन का साइन प्रेस करेंगे, ये टैग होता है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे स्पैन स्पेस, और उसके बाद लिखेंगे क्लास, क्योंकि वो साइन जो है वो क्लास है, स्पेस, ठीक है, डबल कोटेशन आ गया। इसके अंदर हम लिखेंगे साइन, SYN, ठीक है। और इस क्लोज कर देंगे टैग को। ये ये क्लोजिंग आ गया, ठीक है। और स्पैन, अब स्पैन को जो क्लोज करना है, ये जो क्लोजिंग आ गया स्पैन, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। एक सेकेंड। ये क्लोजिंग स्पैन जो है ये मैं कर दूं, कट करूंगा। और H1, यहाँ पे इसको H1 से पहले प्लेस कर दूंगा। ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, तो तवारा डेल स्टोरेज पे, यदि क्लास बनाने का फायदा ये होता है कि हम पर्टिकुलर फॉन्ट पे के कलर चेंज अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन उसने कहा था, क्या कहते हैं, यूज द क्लास क्रिएटेड इन योर स्टाइल शीट टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट तवारा स्टोरेज टू साइन, हो गया। अब कह रहे हैं कि प्लेस इनटू द पैराग्राफ एप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द करेक्ट वेब डेवलपमेंट लेयर। तो एक तो कह रहा है मेटा डाटा टू डिफाइन द करेक्टर सेट UTF-8, मेटा डाटा टू इंक्लूड योर नेम एज द ऑथर ऑफ द वेब पेज, ये तीन सेटिंग करनी है। मेटा डाटा टू सेट द कीवर्ड टू तवारा TDS DVD एंड SST, ठीक है। अब ये चेंजेस करनी है, ये भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि हम वापस कोड पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे इसके हिसाब से सेटिंग कर देंगे। कोड पे जाएंगे, तो यहाँ पे, ये यहाँ पे हेड से पहले, ये जो भी काम करना है हेड से पहले होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये वो टाइप कर देंगे मेटा डाटा, ये टैग लगाएंगे लेफ्ट से, यहाँ पे हम लिखेंगे मेटा डाटा, मेटा लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे, ये करेक्टर सेट आएगा, ये चार सेट आ गया, चार सेट के अंदर ये डबल इक्वल और डबल कोट्स आ गया। इसके अंदर हम लिख देंगे UTF_8, ठीक है। और इसको क्लोज कर देंगे टैग को, दिस वन। फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम लेस, यानी ओपनिंग टैग, और यहाँ पे आएगा मेटा, मेटा के बाद आएगा स्पेस, और उसके बाद हमने नेम डिफाइन करना है। ये नेम आ गया, ये डबल कोटेशन आ गया। डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे ऑथर, ठीक है। और इसके बाद डबल कोटेशन के बाद हम ऑथर आ गया, और उसके बाद लिखेंगे कंटेंट, कंटेंट, ये एंटर कर दें। कंटेंट के बाद ये डबल कोटेशन के अंदर हमारा जैसे नाम आ जाएगा, ये नाम कर दिया आपने, इसको क्लोज कर देंगे। फिर ओपनिंग टैग मेटा स्पेस, इसके बाद आएगा अ, फिर नेम आ रहा है, ठीक है, नेम। और डबल कोटेशन के अंदर हम कीवर्ड्स लिखेंगे, कीवर्ड्स, ठीक है। और फिर कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट। और कंटेंट के बाद फिर डबल इक्वल के अंदर हम लिखेंगे तवारा, वो जिसने टेक्स्ट दिया होता तवारा, TAWARA, कॉमा TDS, कॉमा, कॉमा, उसके बाद DVD, कॉमा SSD, ठीक है।
और ये टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये वाला टास्क भी हो गया। अच्छा, अब क्या रहा है, रिप्लेस द टेक्स्ट प्लेस इमेज हेयर इन वेब पेज विद द इमेज स्पैक एसएसडी डॉट जेपीजी। ये इमेज हमें वहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, तो अब हम रिप्लेस कर देंगे इमेज। हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, यहाँ पे डिज़ाइन, ये प्लेस इमेज हेयर यहाँ पे लिखा हूँ, इसको डिलीट कर देंगे। हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में, यहाँ पे पिक्चर, ठीक है, फ्रॉम फाइल, हम जाएंगे वेब, इसी में यहाँ पे हम ये वाली पिक्चर चूज कर लेंगे। यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देंगे, मेरे पास डिस्क है। ओके कर देंगे यार, ठीक है। ओके, उसके बाद है, क्या रहे, ऐड अपलोड एडिट, ये भी हो गया। ये हमने ऐड अपलोड एडिट, ये भी हो गया। सेव द वेब पेज, डिस्प्ले द वेब पेज इन योर ब्राउजर, टेक स्क्रीनशॉट एविडेंस एंड प्लेस दिस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, ऑल द, ठीक है। हम इसको सेव कर लेंगे। फिर कह रहा है फाइल पे जाओ, तो ये आपको ये वेब पेज डेवलप हुआ तो इस तरह लगे, ठीक है। मतलब ये टास्क कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है। ठीक, मैं आपको इसकी वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, और इसका मटेरियल भी भेज देता हूँ। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। जी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक। क्या, अल्लाह हाफिज। मैं, अच्छा, आपने अल्लाह हाफिज़। स्पेसिमेन के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया, मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, फाइल। जी। क्या, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।